हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का पुनः हमारे इस आर.एन. लोधी यूट्यूब चैनल पर स्वागत और अभिनंदन है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे होली पर पर्व। होली पर पर्व कैसे लिखेंगे इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो बायां पेज होगा उस पर सबसे पहले बनाएंगे आप रूपरेखा। रूपरेखा में डालेंगे पहली हेडिंग प्रस्तावना, फिर उसके बाद में डालेंगे होली का पर्व मनाने का समय, होली मनाने का कारण, होली मनाने की विधि और फिर उपसंहार। इस प्रकार से अधिक नहीं तो 5 हेडिंग आप जो है बना लेंगे। फिर उसके बाद में अगले पेज से अगर उस पेज पे जगह बच रही तो नीचे से शुरू कर देना, अगर नहीं जगह बच रही है तो आप अगले पेज से पुनः शुरू कर देंगे। फिर क्या करेंगे, इसके बाद में अगले पेज पे जब जाएंगे तो डालेंगे हेडिंग आप प्रस्तावना। कौन डालेंगे भैया? प्रस्तावना डालेंगे हेडिंग। तो इसमें लिखेंगे होली हमारे देश का प्राचीन पर्व है। इसमें नाच गाना के साथ रंगों की भरमार होती है। इसको रंग उत्सव भी कहा जाता है। यह नए वर्ष के आगमन की सूचना देने वाला त्यौहार है। फाल्गुन का महीना बीतते बीतते जाड़े का अंत हो जाता है। बसंत की शोभा अपने उत्कर्ष पर होती है। खेतों में फसलें अपने सुनहरे रंग में कृषकों के मन में उत्साह भर देती है। ऐसे आनंदमय वातावरण में होली का पर्व मनाया जाता है। तो इस प्रकार से आप प्रस्तावना में लिखेंगे। फिर उसके बाद में डालेंगे अगली हेडिंग समय। इस समय में क्या करेंगे, आप देखेंगे कि हमारा जो ये पर्व है कब मनाया जाता है, इसके विषय में जानेंगे। दूसरी हेडिंग हमारी हो जाएगी समय। इसमें लिखेंगे होली का पर्व फाल्गुन मास की पूर्णिमा को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यह मौसम बड़ा सुहावना होता है। मनोरम वातावरण में सभी लोग उमंग और मस्ती के साथ इस पर्व को मनाते हैं। इस समय तक ऋतुराज वसंत का आगमन हो जाता है। चारों ओर, यहाँ जो और लिख गया है इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, और लिखेंगे खेतों में सरसों के पीले फूल दिखाई पड़ते हैं। प्रकृति का रंगीन वातावरण नई उमंगें लेकर आता है। भारतीयों ने इस रंगीन मौसम में होली का त्यौहार मनाना आरंभ किया, इसलिए इसे रंगोत्सव भी कहा जाता है। ये हमारा हो गया बच्चों दूसरी हेडिंग जो थी समय, इसके बारे में देख लिए। अब इसके बाद में जब अगली हेडिंग डालेंगे वो डालेंगे आप होली मनाने का कारण, कि आखिर होली मनाते क्यों हैं, इसके विषय में हम जानेंगे। तो इस प्रकार से अगली हेडिंग जो बनाएंगे हम वो रहेगी होली मनाने का कारण। तो इसमें लिखेंगे भारतीय त्योहारों को मनाने के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। लोक में प्रचलित है कि राजा हिरण्यकश्यप बड़ा प्रतापी राजा था, किंतु उतना ही अहंकारी भी। वो भगवान का सदैव विरोध करता था, स्वयं को ईश्वर से बड़ा मानता था। वह चाहता था कि प्रजा उसकी पूजा करे। उसका पुत्र प्रहलाद भगवान का भक्त था। प्रहलाद को बाल्यकाल में सच झूठ की पहचान हो गई थी। प्रहलाद ने कहा था, भगवान से बढ़कर कोई दूसरा नहीं हो सकता। माता पिता आदर के पात्र हैं, परंतु भक्ति केवल भगवान की ही हो सकती है। इस प्रकार से कहा। फिर उसके बाद में आगे और क्या लिखेंगे इसके बारे में भी देख लीजिए। फिर आप लिखेंगे आगे, और एक मिनट, फिर आप लिखेंगे इसमें, इससे राजा हिरण्यकश्यप अपने पुत्र से नाराज हो गया। उन्हें पुत्र के उपदेश अच्छे नहीं लगे। वह प्रहलाद को मारने का प्रयास करने लगे। अनेक बार असफल हो जाने के कारण उन्होंने अपनी बहन होलिका से सहायता करने को कहा। होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी। होलिका अपने इस वरदान के घमंड में प्रहलाद को गोद में लेकर जलती लकड़ियों के ढेर पर बैठ गई, किंतु आग से प्रहलाद कुशलतापूर्वक बाहर आ गए। होलिका उसी आग में होलिका का उसी आग में जो होलिका जो थी तो उसी आग में भस्म हो गई।
इस प्रकार असत्य और अन्याय पर सत्य एवं भक्ति की विजय हो जाती है। तो यहाँ कह रहे हैं भक्त की विजय के उपलक्ष्य में हर वर्ष होली का पर्व मनाते हैं। तो इस प्रकार से लिख देंगे होली का पर्व मनाते हैं। फिर आप लिखेंगे आगे, लिखेंगे होलिका पर जिस कारण भी प्रारंभ हुआ, मतलब होली का पर्व जो है जिस काल भी प्रारंभ हुआ, इसमें संदेह नहीं है, हमारा प्राचीन पर्व है। अनेक पुराणों एवं साहित्य ग्रंथों में इसके मनाए जाने का वर्णन मिलता है। इस त्योहार की सबसे बड़ी विशेषता इससे जुड़ा राग अर्थात रंग है। यह संपूर्ण जनता का त्यौहार है। इसमें धर्म, पूजा अर्चना और विधि विधान का उत्थान महत्व है। जितना महत्व गाने बजाने एवं अबीर गुलाल उड़ाने, खाने पीने और एक दूसरे के साथ गले मिलने का, वास्तव में होली हमारे देश का एक प्रकार से राष्ट्रीय पर्व है। ये हो गया। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, अगली हेडिंग डालेंगे हम मनाने की विधि। आखिर होली कैसे मनाते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। तो डालेंगे हेडिंग हम होली मनाने की विधि। इस पर्व का प्रारंभ होली के 5-6 दिन पूर्व होली एकादशी से होता है। बच्चे इस दिन से एक दूसरे पर रंग डालना प्रारंभ कर देते हैं। पूर्णिमा के दिन खुले मैदान में ईंधन व उपलों का ढेर लगाया जाता है। स्त्रियां दोपहर के समय इसका पूजन करती हैं। दिन में पकवान आदि बनाए जाते हैं। रात्रि को एक निश्चित समय पर इसमें आग लगाई जाती है। इसमें सभी लोग गेहूँ, जौ, चना आदि की अध पकी वाले जो है बालियाँ जो है भूनते हैं, फिर एक दूसरे के गले मिलते हैं। इस प्रकार से फिर आगे लिखेंगे हम, इसमें लिखेंगे होली के दूसरे दिन प्रातःकाल लोग अबीर, गुलाल एवं रंगों से होली खेलना प्रारंभ कर देते हैं। बच्चे पिचकारी से रंग खेलते हैं तथा गुलाल लगाते हैं, गले मिलते हैं एवं अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। लोग टोलियां बनाकर नाचते गाते हैं एवं मौज मस्ती करते हैं। दोपहर बाद सब लोग स्नान कर नए कपड़े धारण करते हैं, एक दूसरे से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। वास्तव में होली का पर्व प्रसन्नता से मनाया जाता है। फिर लास्ट में हम डालेंगे अगली हेडिंग, वो रहेगी हमारी उपसंहार। इसमें क्या लिखेंगे आप, इसमें लिखेंगे आप जो है उपसंहार। क्या लिखेंगे उपसंहार में, वास्तव में होली का पर्व रंगों का पर्व है। यह त्यौहार प्रसन्नता एवं उमंग एवं सद्भावना का पर्व है। सभी लोग गले मिलते हैं। एकता एवं भाईचारे को बढ़ाने वाला त्यौहार है। मनुष्यों के प्रेम और प्यार का प्रतीक है। इस प्रकार से हमने जो है 5 हेडिंगों में निबंध तैयार किया। और यदि अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं जब अगला वीडियो बनाऊं और मैं अपलोड करूं तो आपको जो है हमारा ये वीडियो पुनः मिल सके जब मैं दूसरा वीडियो डालूं। तब तक के लिए नमस्कार।